शरीर के किसी अंग के ऑपरेशन होने का नाम सुनकर ही डर लग जाता है और ये डर इस बात को सोचकर कई गुना बढ़ जाता है कि क्या होगा अगर मरीज को ऑपरेशन के बीच में ही होश आ जाए। उस वक्त शरीर में घुस रहे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एहसास, चीर-फाड़ और दर्द, सर्जरी के दौरान होश आ जाना और फिर कुछ भी ना कर पाना, ये किसी मरीज का सबसे डरावना सपना हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक भी यही है कि क्या होगा अगर किसी मरीज को ऑपरेशन के दौरान सर्जिकल टेबल पर ही होश आ जाए तो। वैसे आज के मेडिकल फील्ड बहुत ही एडवांस हो चले हैं और सर्जरी जैसे काम को करने में हमारे डॉक्टर्स बहुत ही सतर्क रहते हैं और इसमें कोई भी लापरवाही नहीं छोड़ते हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस दुनिया में होने वाले हर 1000 सर्जरीज में से सिर्फ 1 या 2 केसेस ही एनेस्थेटिक अवेयरनेस के हो सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता ही है कि किसी भी सर्जरी से पहले मरीज को जनरल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाकर उसके शरीर को बेहोश कर दिया जाता है, जिसके कारण मरीज का शरीर बेहोश होने के साथ साथ उसका ब्रेन कोई भी मेमोरी नहीं बना पाता और न ही दर्द को महसूस कर पाता है, क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया ड्रग में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मरीज को सुलाने का काम, शरीर की मसल्स को रिलैक्स करने का काम और उसको बेहोश करने का काम करते हैं, जिसके कारण डॉक्टर्स बिना किसी परेशानी के आराम से सर्जरी के प्रोसीजर को अंजाम दे पाते हैं। क्योंकि अब मरीज को दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन कुछ रेयर केसेस में सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया अलर्टनेस हो जाती है, जिसके कारण सर्जिकल टेबल पर मौजूद मरीज सर्जरी के दर्द को महसूस कर सकता है, लेकिन जनरल एनेस्थीसिया के चलते उसका शरीर एक तरह से पैरालाइज हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपने साथ हो रही इस स्थिति को डॉक्टर्स को नहीं बता पाता। और अक्सर देखा गया है कि इसके बाद वह एक मेंटल हेल्थ कंडीशन, जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है, उसका शिकार हो जाता है और जिसकी वजह से वह उस भयानक घटना से उत्पन्न हुई मेमोरीज की वजह से कुछ समय तक स्ट्रेस में चला जाता है और बुरे बुरे सपने देखता है, फ्लैशबैक और टेंशन में आ जाता है और कभी कभी तो सुसाइड जैसे कदम भी उठा लेता है। और एनेस्थीसिया अवेयरनेस के किसी केस में तो मरीज को अपने आसपास हो रही आवाजें सुनाई देती हैं और डॉक्टर्स को देख पाता है, लेकिन दर्द को महसूस नहीं कर पाता और इस वजह से उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अगर डॉक्टर्स को मरीज की इस हालत का पता चल जाता है तो वह उसको एनेस्थीसिया की एक और डोज देकर सुला देते हैं। वैसे तो एनेस्थीसिया अवेयरनेस बहुत रेयर केस है, लेकिन अब तक इससे रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनमें से अधिकतर केस डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से होते हैं। और ये तब होता है जब डॉक्टर्स मरीज के शरीर की एनेस्थेटिक ड्रग की जरूरत को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि किसी भी मरीज की सर्जरी को शुरू करने से पहले एक्सपर्ट एनेस्थेसियोलॉजिस्ट उस मरीज की मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करके उसकी नॉलेज लेते हैं और साथ ही साथ मरीज की आदतों के बारे में भी पता करते हैं, ताकि वो ऐसी डोज दे सकें जिससे वो पूरी सर्जरी के दौरान बेहोश ही रहे, क्योंकि एनेस्थीसिया का डोज हर मरीज पर अलग अलग तरीके से वर्क करता है। और जब किसी केस में मरीज को दी गई एनेस्थीसिया की डोज काम नहीं करती है तो वह सर्जरी के बीच में ही जाग जाता है और इसी को एनेस्थीसिया अवेयरनेस कहा जाता है। और एनेस्थीसिया अवेयरनेस जैसी किसी भी कंडीशन से बचने के लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्टर्स को अपनी मेडिकल कंडीशन, मेडिकल हिस्ट्री और आदतों के बारे में बिल्कुल सही जानकारी दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक नए मजेदार एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।